अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहना चाहिए कि वो ज़ात अजीम व बरतर है जिसने कायनात की तख्लीक की और इसे बेशुमार खूबसूरतियों से मुज़य्यन किया। वो ज़ात हर शय का खालिक है और उसकी कुदरत व हिकमत लामहदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को दो जहानों में तकसीम किया, एक दुनिया और दूसरा आखिरत। दुनिया में हम मुख्तलिफ मखलूक़ात, मनाजिर और नेमतों को देखते हैं जो अल्लाह की कुदरत का मुनबोलता सबूत है। ख़ास तौर पर जब हम खूबसूरत परिंदों की बात करते हैं तो मोर का जिक्र न करना नाइंसाफ़ी होगी। मोर एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने बेहद हसन अता किया है। मोर की रंगीन परों की चादर, इसका नाजुक जिस्म और रक्स करते वक्त फैलते हुए परों का नज़ारा एक दिलकश मंजर पेश करता है। मोर की खूबसूरती और उसकी दिलकशी अल्लाह की तख्लीकी सलाहियत का मुनबोलता सबूत है। मोर का हर रंग और हर पैर एक अलग कहानी सुनाता है जो अल्लाह ताला की बेमसल तख्लीक का इजहार करता है। मोर के परों में रंगों की जो बहार नजर आती है वो अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। इसके रक्स करते वक्त परों की खुशबू और हरकत दिल को खुश करने वाली होती है। ये खूबसूरत परिंदा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है और उसने हर चीज को खूबसूरत और बेहतरीन बनाया है। इसकी कुदरत की निशानियां हमारे अर्द गिर्द बिखरी हुई हैं और हमें उन पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसने हमारी जिंदगी में बेशुमार नेमतें अता की हैं और उसकी बेपाया रहमतें हम पर हमेशा जारी व सारी हैं। हमें हमेशा इसकी तारीफ और शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसकी तख्लीक की अजमत को पहचानते हुए इसकी इबादत में मशगूल रहना चाहिए। मोर मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ामों में रह सकते हैं, लेकिन वो आम तौर पर गर्म और मुतदिल इलाकों को पसंद करते हैं। यहाँ कुछ अहम मकामात हैं जहाँ मोर आम तौर पर पाए जाते हैं। मोर अक्सर घने जंगलात में पाए जाते हैं जहाँ उन्हें पनाह मिलती है और खुराक की तलाश में आसानी होती है। खेत और खलियान, खेतों और खलियानों में भी मोर नजर आते हैं जहाँ वो अनाज, फल, बीज और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। शाही बागात, तारीखी तौर पर मोर शाही बागात और मोहल्लों में भी रखे जाते थे जहां उनकी खूबसूरती और दिलकशी को सराहा जाता था। गांव और देही इलाकों में मोर अक्सर देहातियों के साथ रहते हैं जहां वो घरेलू माहौल में भी पाए जा सकते हैं। मोर को गर्म और मुतदिल आबो हुआ पसंद है। वो उन इलाकों में बेहतर महसूस करते हैं जहां सर्दी की शिद्दत कम होती है। मोर का पसंदीदा मस्कन वो जगहें हैं जहां उन्हें खुराक, पानी और पनाह मिल सके। उनकी खुराक में बीज, फल, कीड़े मकोड़े और दीगर छोटे जानदार शामिल होते हैं। इसीलिए वो ऐसी जगहों को तरजीह देते हैं जहां उन्हें ये सब कुछ आसानी से मिल सके। मोर का तौलीदी निज़ाम और अंडे देने का अमल काफी दिलचस्प है। यहाँ तफसील से इस अमल को बयान किया गया है। मोर का तौलीदी मौसम अमूमन गर्मियां होती हैं जब मौसम गर्म और नम होता है। इस दौरान नर मोर अपनी खूबसूरत परों को फैलाकर और उन्हें हिलाकर मादा मोर को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। नर मोर अपनी खूबसूरत परों की नुमाइश करते हैं और ख़ास आवाज़ें निकालते हैं ताकि मादा मोर को मुतवज्जे कर सकें। उनके परों की चमक और रंगीनियां मादा मोर को अपनी तरफ खींचती है। नर और मादा की जोड़ी जब मादा मोर नर की नुमाइश से मुतासिर होती है तो वो इसके करीब आती है और इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। घोंसला बनाना, मादा मोर जमीन पर एक सादा घोंसला बनाती है जो अक्सर झाड़ियों या घास के दरमियान होता है ताकि अंडे महफूज रह सकें। मादा मोर एक वक्त में 3 से 5 अंडे देती है। अंडे सफेद या हल्के ब्राउन रंग के होते हैं और उन पर छोटे छोटे निशान हो सकते हैं। मादा मोर अंडों को तकरीबन 28 दिन तक सेंती है। इस दौरान नर मोर अर्द गिर्द रहकर हिफाजत का ख्याल रखता है। अंडे सीनने के बाद चूजे अंडों से निकलते हैं। चूजे अपनी मां की जेर निगरानी होते हैं और वो उन्हें खाने की तलाश में मदद करती है। चूजे पहले कुछ दिन अपनी मां के साथ रहते हैं और उससे खाने पीने के तरीके सीखते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होते हैं और अपने खुराक की तलाश खुद करने लगते हैं। मादा मोर अपने चूजों को शिकारियों से बचाने के लिए हमेशा चौकस रहती है।
नर मोर भी इस दौरान करीब ही रहता है ताकि किसी भी खतरे की सूरत में अपने चूजों और मादा मोर की हिफाजत कर सके। मोर का तौलीदी निज़ाम, अंडे देने का अमल और चूजे पालने की ये तमाम तफसीलात इसकी कुदरती जिंदगी का अहम हिस्सा हैं और उसकी नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है। उनके परों की खूबसूरती और उनके तौलीदी अमल की खुसूसियात अल्लाह की तख्लीकी हिकमत का इजहार करती हैं। मोर अमूमन मौसमी हिजरत नहीं करते जैसे कि बहुत से दूसरे परिंदे करते हैं, लेकिन उनकी नकल मकानी और मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिली मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हो सकती है। यहाँ मोर की मुमकिना नकल मकानी और उसकी वजूहात को बयान किया गया है। मौसमी हिजरत, महदूद नकल मकानी। मोर आमतौर पर मकामी रिहायशी परिंदे होते हैं और उन्हें तवील फासले की मौसमी हिजरत की ज़रूरत नहीं होती। वो अमूमन अपने मखसूस इलाकों में ही रहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिली, खुराक की दस्तयाबी। अगर किसी इलाके में खुराक की कमी हो जाए तो मोर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो सकते हैं जहां उन्हें खाने के लिए मुनासिब मिकदार में बीज, फल, कीड़े मकोड़े और दीगर खुराक मिल सके। पानी की दस्तयाबी, खुश्क साली या पानी की कमी की सूरत में मोर ऐसे इलाकों की तलाश में जा सकते हैं जहां उन्हें पानी मिल सके। पानी की दस्तयाबी उनके बका के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर किसी इलाके में माहौलियाती तब्दीलियां वाक़े हों, जैसे कि जंगलात की कटाई या दीगर इंसानी सरगर्मियां जो उनके मस्कन को मुतासिर करती हैं, तो मोर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो सकते हैं जहां उन्हें महफूज पनाहगाह मिल सके। तौलीदी मकामात, तौलीदी मौसम में मोर ऐसे मकामात की तलाश में जा सकते हैं जहां उन्हें बेहतरीन माहौल मिल सके। मादा मोर अमूमन ऐसे मकामात को तरजीह देती है जो महफूज और खुराक की फराहमी के लिहाज से मौजू हों। शिकारियों से बचाव, अगर किसी इलाके में शिकारी जानवरों की तादाद ज्यादा हो जाए या इंसानी शिकार बढ़ जाए तो मोर ऐसे इलाकों में मुंतकिल हो सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा हिफाजत मिल सके। माहौलियाती अवामिल, मौसमी तब्दीलियां, खुश्क साली और बारिशें मोर के मस्कन को मुतासिर कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो सकते हैं। खुराक की फराहमी, खुराक की फराहमी में कमी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से खुराक की किल्लत भी मोर की नकल मकानी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इंसानी सरगर्मियां, जंगलात की कटाई, ज़राअत और दीगर इंसानी सरगर्मियां मोर के मस्कन को मुतासिर कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे इलाकों में पनाह की तलाश में निकल सकते हैं। मोर की नकल मकानी और मुंतकिली की ये तमाम वजूहात उनके बका के लिए अहम हैं और उन्हें मुख्तलिफ मौसमी और माहौलियाती चैलेंजों का सामना करते हुए महफूज रहने में मदद फराहम करती है। मोर की जीनियाती तब्दीलियां कुदरती इंतखाब, जीनियाती इंजीनियरिंग और मुंतखब अफजाइश के जरिए अफजाइश पाती है। इन तरीकों को तफसील से बयान किया जा रहा है। कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन। माहौलियाती अवामिल, मुख्तलिफ माहौल और कुदरती अवामिल के तहत मोर की नस्ल में जीनियाती तब्दीलियां वाक़े हो सकती हैं। मसलन, मुख्तलिफ इलाकों में खुराक की दस्तयाबी, शिकारी जानवरों की मौजूदगी और मौसमी हालात मोर की जीनियात पर असर अंदाज हो सकते हैं। तौलीदी इंतखाब, नर मोर अपनी खूबसूरत परों की नुमाइश के जरिए मादा मोर को मुतासिर करते हैं। वो नर जिनके परों की रंगत और साख्त ज्यादा खूबसूरत होती है, उनके ज्यादा इम्कानात होते हैं कि वो मादा मोर को मुतवज्जे करें और अफजाइश नस्ल में कामयाब हो। इससे नस्ल दर नस्ल जीनियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेबॉर्ट्री में तजुर्बात, जीनियाती इंजीनियरिंग की मदद से मोर के DNA में मखसूस तब्दीलियां की जा सकती हैं ताकि मखसूस रंग या खुसूसियात हासिल की जा सकें। ये अमल लेबॉर्ट्री में माहिरीन के जरिए अंजाम दिया जाता है। ट्रांसजीनिक तकनीक, इस तकनीक में दूसरे जानदारों के जीन्स मोर के जीनोम में शामिल किए जाते हैं ताकि उनमें मखसूस खुसूसियात पैदा की जा सकें। मुंतखब अफजाइश, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। खुसूसी जोड़ी साजी, मुंतखब अफजाइश में माहिरीन नर और मादा मोर को खास खुसूसियात की बुनियाद पर जोड़ते हैं ताकि उनकी नस्ल में मखसूस रंग या खुसूसियात पैदा हो सकें। नस्ल दर नस्ल इंतखाब, नस्ल दर नस्ल उन मोरों का इंतखाब किया जाता है जिनमें मतलूबा खुसूसियात मौजूद होती है।
इस अमल से मतलूबा जीनियाती खुसूसियात की अफजाइश होती है। जीनियाती तब्दीलियों के अवामिल। म्यूटेशंस जीनियाती मवाद में कुदरती तब्दीलियां या म्यूटेशंस वाक़ होती हैं जो मोर की जीनियात में तब्दीलियां लाती हैं। जीनियाती तनव्वुअ जेनेटिक डाइवर्सिटी मुख्तलिफ मोरों के दरमियान जीनियाती तनव्वुअ मौजूद होता है जो मुख्तलिफ खुसूसियात की अफजाइश में मददगार होता है। रिकॉम्बिनेशन तौलीदी अमल के दौरान जीनियाती मवाद की रिकॉम्बिनेशन से नई जीनियाती तरकीबें वजूद में आती हैं। मिसालें: सफ़ेद मोर जीनियाती तब्दीलियों का नतीजा है जिनकी वजह से उनके परों में रंगीन रोगन पिगमेंट की कमी होती है। ये जीनियाती तब्दीली म्यूटेशन मुंतखब अफजाइश के जरिए हासिल की जा सकती है। खूबसूरत परों की रंगत मुख्तलिफ रंगों के परों की खूबसूरती जीनियाती तनव्वुअ और मुंतखब अफजाइश के जरिए हासिल की जाती है जिसमें खूबसूरत रंगों वाले नर मोरों को तरजीह दी जाती है। मोर की जीनियाती तब्दीलियां और उनकी अफजाइश एक पेचीदा अमल है जिसमें कुदरती अवामिल, जीनियाती इंजीनियरिंग और मुंतखब अफजाइश का किरदार शामिल होता है। ये अमल मोर की खूबसूरती और तनव्वुअ को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। मोर के परों में मुख्तलिफ रंगीन रोगन पिगमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ रंगों की पैदावार का सबब बनते हैं। कुदरती इंतखाब मुख्तलिफ माहौल और कुदरती अवामिल के तहत मोर के परों के रंगों में तगय्युरात आ सकते हैं जो उनकी बकाए हयात और अफजाइश नस्ल के लिए अहम। ये तमाम अवामिल मिलकर मोर के परों की खूबसूरती और रंगीनियां पैदा करते हैं जो उन्हें कुदरत की बेमिसाल तख्लीक का शानदार नमूना बनाते हैं।